जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड एसी के बारे में, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की। ये एक ऑफिसर रैंक पोस्ट होती है जिसमें जनरल ड्यूटी यानी जीडी भी आते हैं और टेक्निकल्स भी आते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। लेकिन क्या होती है एज क्वालिफिकेशन, कैसे पहुंचते हैं इसकी वर्दी तक, यानी क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, साथ ही साथ इसकी क्या होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसका होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए क्या होती है। इन सारी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो अगर आप भी आईसीजी एसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल होने वाली है। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि आईसीजी एसी के लिए अगर आपके सपने में आपका ख्वाब देखा हुआ है आईसीजी एसी को लेकर के, तो आपको किन सिलेक्शन प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसका एग्जाम पैटर्न अभी वीडियो के एंड तक में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिटन एग्जाम क्लियर कर लेता है, स्टेज 1 रिटन एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम होता है सीबीटी बेस्ड। उसके बाद आपका आता है पीएसबी। पीएसबी को जो क्लियर करता है उसको एफएसबी की कॉल आती है। दोनों इंटरव्यूज होते हैं। पीएसबी क्लियर करने के बाद एफएसबी की कॉल आती है और एफएसबी क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है। ये 4 स्टेजेस हुए। फाइनल स्टेज में आपकी आती है मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होता है वो जाता है फिर ट्रेनिंग के लिए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं 4 स्टेप्स। आगे की बात अगर हम करें तो जनरल ड्यूटी जब हम बोलते हैं जीडी, तो उसमें क्या होती है आपकी एज क्वालिफिकेशन। तो अगर आपकी एज आ रही है 21 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में एज काउंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से लेकर के, एंड ऑल्सो अगर आपकी एज आ रही है 1 जुलाई 2000 से लेकर के 30 जून 2004 के बीच में, बोथ द डेट्स आर इंक्लूडेड। और आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप हैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, सर्व एज इंडियन कोस्ट गार्ड में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अगर आपने सर्व किया है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है। टेक्निकल की बात करें, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो भी आपकी एज जो होगी वो 21 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में एक्सेप्टेड होगी, काउंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2025 के। और साथ ही साथ आपकी जो बाउंड्री डेट्स है जिसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2000 से लेकर के 30 जून 2004 के बीच में। 5 ईयर का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो भी सर्व कर चुके हैं कोस्ट गार्ड, यानी कि आईसीजी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, ठीक है, अलग पोस्ट पे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जीडी यानी जनरल ड्यूटी की अगर बात करें तो अगर आपने डिग्री जो ली है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ मैथ्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट क्लास 12th में, और आपके पास 10+2+3 स्कीम यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, राइट। और आपके पास उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। तो आप आराम से डिग्री आफ्टर डिप्लोमा एंड ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दिस शुड बी पोजेस अ डिप्लोमा विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ करिकुलम सब्जेक्ट, यानी आपकी डिग्री में भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम टेक्निकल में बात करें तो टेक्निकल में क्या होगा, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इन नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल में मरीन, ऑटोमोटिव या मैकाट्रॉनिक्स, ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा कि अगर इन सब में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप अलाउड होंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, इलेक्ट्रिकल को लेकर के जितने भी इसके ब्रांचेस आते हैं उसमें, तो भी आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट में होना ही चाहिए। अगर आप टेक्निकल विंग में भी जा रहे हैं तो 10th में होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इतनी सारी डिटेल आपको चाहिए, बस आपको देखना है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इसी फील्ड से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसके एग्जाम पैटर्न में जो जनरल इंग्लिश होती है वो 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होता है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन आते हैं वो जो आती है वो आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। तो ये पूरा होता है एग्जाम पैटर्न। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, ना ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, बट हाँ इसके सिलेबस को अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और अगर आपने 3 से 4 महीने लग करके इसके लिए अपने आप को फोकस तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो वाकई में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एफएसबी, पीएसबी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम सारी डिटेल में आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। इसकी सैलरी स्लिप क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी डिटेल वीडियो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।